बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। अक्सर हम जब घरों में कढ़ाई बनाते हैं तो उसका जायका वैसा नहीं होता है जैसा कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं या ढाबा पे जाके खाते हैं। आज की रेसिपी में आपको वो सारे राज बताऊँगा जो कि होटलों वाले आपको कभी भी नहीं बताते। तो हमने क्या करना है कि कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में डाल लेना है ऑयल। ऑयल मैं ले रहा हूँ सरसों का। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो कोई सा भी ऑयल जो आपके घर में हो। 1 कप ऑयल आप लेंगे। आधा किलो कढ़ाई बनाने लगा हूँ तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। इसमें हमने 3 प्याज जो है वो मोटे मोटे काट के डाल दिए। इसके साथ मैंने 2 लहसुन की पोथियाँ जो है वो डाल दी। लहसुन मैं कुछ ज़्यादा ही डाल रहा हूँ। आप 1 पोथी ही डाल दें, वही काफ़ी रहेगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, कोई बात नहीं है, इससे जायका ज़्यादा बनता है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि इनको मैं सौते करूँगा। इनको मैंने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सौते करना है, इनका पानी खुश्क करना है। इसके साथ मैंने यहाँ पे डाल देनी है 6-7 सब्ज़ मिर्चें और साबित मिर्चें डालनी है। और उसके साथ 3 जो टमाटर हैं उनको मैंने काट के डाल दिया है। बड़े साइज़ के थे तो 3 डाले हैं, अगर छोटे साइज़ के होते तो 6-7 मैं डालता। अब इनको मैंने इतना पकाना है कि टमाटरों का पानी भी थोड़ा सा पक जाए और मसाला जो है ये नरम हो जाए। इसको फिर मैंने क्या करना है, इसको निकाल के ठंडा करके उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाना है। लेकिन निकालूंगा तब जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, यानी प्याज जो है वो भी नरम हो जाए और उसके साथ साथ जो है टमाटर वगैरह ये सारे नरम हो जाएं। अब ये देखिए तकरीबन 3 मिनट मैंने पकाया और अब इसको मैं निकाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना वरना ये जो टमाटर हैं बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे जो हमारे पास चिकन है, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, लेकिन अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके। अच्छा, चिकन जब आप भून रहे हों तो आपने ये ख्याल करना है कि आपकी आंच जो है वो आहिस्ता नहीं होनी चाहिए, तेज़ आंच पे हमने भूनना है। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, उसके बाद आप इसका ढक्कन जो है हटाएँ, तकरीबन 2 मिनट के लिए ही कवर करना है। उसके बाद आप इसका ढक्कन हटाएँगे तो इसने थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया होगा। अब हम इसमें मसाले डालते हैं, जहाँ पे मिक्स मसाला जो है ये 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच, हल्दी पाउडर जो है ये आधा चम्मच और इसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये 1 चम्मच, इसके साथ धनिया पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच। अब थोड़ा सा इसको हिला लें क्योंकि ये मसाले जो है ये जल ना जाएँ। इन पे आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी अभी मैं नहीं डालूँगा, बल्कि मैंने वो पेस्ट डालना है। यहाँ पे नमक भी डाल देता हूँ 1 चम्मच। इसके साथ यहाँ पे थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च जो है आधा चम्मच ये मैंने डाल दी है। ये कलर के लिए होती है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। बस आपने अब इसको अच्छी तरह से भून के इसमें वो वाला पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है, जो टमाटर हैं, प्याज़ हैं और लहसुन है, उसका पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये वाली कढ़ाई जब भी आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप ये घर में बैठ के बना रहे हैं या फिर आपने ये ढाबे से मंगवाई है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट। अब इसको हमने डाल के इसको मिक्स करके हमने इसको कवर कर देना है और फिर वक्फे वक्फे से देखते रहना है। जब ये पक जाएगा, जब ये मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जो हो जाएगा कि हमारा चिकन जो है वो भी नरम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और उसके साथ-साथ जो है ये भी मसाला भी बिल्कुल पक जाएगा। तो ये देखिए अब मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद थोड़ा-सा पका के इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया और इसके साथ जो है अगर आपके पास सब्ज़ मिर्ची कटी हुई है तो वो थोड़ी-सी डाल लीजिएगा। मेरे पास सब्ज़ मिर्ची तो नहीं है, वो जो डाल दी हैं वही थी। बस मैं सब्ज़ धनिया जो है ये ऊपर छिड़क देता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए मैं जो है दम लगाता हूँ। आप देखिएगा कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। एक बेहतरीन किस्म की कढ़ाई जो है वो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, जो हमें ढाबे पे मिलती है या फिर रेस्टोरेंट पे कढ़ाई मिलती है,
उसमें सिर्फ़ यही बात होती है कि वो पकाते बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से हैं। हम लोग जो है जल्दबाज़ होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा इसने रोगन छोड़ दिया है, कितना ज़्यादा जो है ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।